आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। ईरान का पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर अहम रद्द-ए-अमल। तेहरान ने कहा, डरने की कोई वजह नहीं। आबनाए हुर्मज खोलने के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। ईरान के मुतालबात ने फौरी बहाली की उम्मीदों को धचका दे दिया। ईरान जंग से निकलने की राह तलाश कर रहे हैं ट्रंप। जौहरी मुआहदे के बगैर तनाजा खत्म करने पर गौर। तेहरान ने जंगी हर जाने समेत सख्त मुतालबात पेश कर दिए। आबनाए हुर्मज पर मुज़ाकरात के बीच ईरान की आला क़यादत में अचानक बड़ी तब्दीलियां। रहबरे आला मुज्तबा खामनाई ने साबिक सलामती काउंसिल सेक्रेटरी को सियासी मशीर मुकर्रर कर दिया। रियाज में फर्नीचर फैक्ट्री में हौलनाक आतिशबाजी। 16 बांग्लादेशी तारिक वतन मजदूर जाँ बहक। मैयतों की वतन वापसी के लिए सिफारती कोशिशें तेज। आसाम में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर संगीन। हलाकतों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तकरीबन 1,40,000 अफराद मुतासिर। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। कौमी परचम के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए मरकजी वज़ारत दाखिला की हिदायत। तकरीबात के बाद परचम जमीन पर फेंकने या लावारिस छोड़ने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने 580 नुमाया खिलाड़ियों में 2.71 करोड़ रुपए के नकद इनामात तकसीम किए। खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और नौजवानों को मंशियात से दूर रखने पर जोर। अंजुमन नुसरतुल इस्लाम और अबूजर एकेडमी का इस्लामिया स्कूल श्रीनगर में तलबा के लिए पेशावराना तर्ज का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मसाबकती इम्तिहानात की तैयारी और इल्मी सलाहियतों के फरोग पर जोर। वतरना बांदीपुरा में फौज का मुफ्त तिब्बी कैंप। सैकड़ों मकामी बाशिंदों ने इस्तिफादा किया। माहिर डॉक्टरों ने फराहम की तिब्बी खिदमात और मुफ्त अद्वियात। और जम्मू कश्मीर में 11 अगस्त को शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान। सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग और आबनाए जमा होने का खतरा। हुक्काम को अलर्ट रहने की हिदायत। ईरान ने पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान हालिया सिक्योरिटी और दिफाई मुआहदे पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तेहरान को उस मुआहदे से खौफजदा होने या उसे ईरान के खिलाफ समझने की कोई वजह नजर नहीं आती। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि खित्ते के ममालिक अब अपनी सलामती के मामलात में बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार कम करते हुए अपनी सलाहियतों और बाहमी ताउन को तरजीह दे रहे हैं। उनके मुताबिक अगर इलाकाई ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन खित्ते की जोग्राफियाई और सियासी हकीकतों को मद्देनजर रखते हुए जामा अंदाज में आगे बढ़ाया जाए और हकीकी खतरात से निमटने पर तवज्जो दी जाए तो ईरान ऐसे इक़दामात को मस्बत नजर से देख सकता है। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर हमले को तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर करने का उसूल शामिल किया गया है। उस मुआहदे को खित्ते में दिफाई ताउन और सिक्योरिटी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब तुर्किया भी वाज़िया कर चुका है कि यह मुआहदा ईरान या किसी दूसरे मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं, ताहम खित्ते में पहले से मौजूद कशीदा जोग्राफियाई व सियासी सूरत हाल के तनाजुर में उस दिफाई शराकत दारी को मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया के बदलते हुए सिक्योरिटी मंजरनामे में खास अहमियत हासिल हो गई है। आबनाए हुर्मज को दोबारा खोलने के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्केट में ये खदशात बढ़ गए हैं कि इस अहम आबी गुजरगाह से तेल की तरसील मामूल पर आने में मजीद वक्त लग सकता है, जिसके नतीजे में आलमी तवानाई सप्लाई पर दबाव बरकरार रहने का इम्कान है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक एक मुमकिना इंतजामी मुआहदे पर पेशरफ्त के बावजूद तेहरान की जानिब से वाज़ह किया गया है कि महज किसी मुआहदे तक पहुंच जाना आबनाए को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए काफी नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका से मुतल्लिक मुतअद्दिद मुतालबात भी सामने रखे हैं, जिनमें माजी की फौजी कार्रवाइयों पर मुआवजा, फौजी खतरात के खात्मे, पाबंदियों में नरमी और बहरी नाकाबंदी के खात्मे जैसे मुतालबात शामिल हैं। उन शराइत ने आबनाए हुर्मुज़ की फौरी और मुकम्मल बहाली के इम्कानात को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी तनाज़ा से निकलने के लिए ऐसे रास्ते पर गौर कर रहे हैं जिसके तहत किसी नए जौहरी मुआहदे के बगैर भी जंगी कशीदगी को खत्म किया जा सके, जबकि ईरान ने तनाज़ा के खात्मे से कबल अमेरिका के सामने जंगी हरजाने समेत मुतअद्दिद अहम मुतालबात रख दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया ईरान के साथ किसी मुमकिना जंगबंदी या कशीदगी में कमी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रही है। सूरत हाल में वाशिंगटन के लिए एक अहम चैलेंज ये है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अपने बुनियादी खदशात बरकरार रखते हुए बराह रास्त किसी नए जौहरी मुआहदे के बगैर मौजूदा तनाज़ा से बाहर निकलने का रास्ता कैसे तलाश करें। दूसरी जानिब तेहरान ने वाज़ह किया है कि महज जंगबंदी या फौजी कार्रवाइयों का खात्मा काफी नहीं होगा। ईरान की जानिब से अमेरिका से जंग के दौरान होने वाले नुकसानात के इजाले, मुस्तकबिल में फौजी कार्रवाइयों के खतरे के खात्मे और दीगर जमानतों समेत मुतअद्दिद मुतालबात सामने आए हैं। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक किसी भी तवील मुद्दती समझौते के लिए उन मुतालबात को संजीदगी से ज़ेर गौर लाना जरूरी होगा। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने, अमेरिका के साथ बिलवास्ता राबतों और खित्ते में जारी कशीदगी के दौरान ईरान की आला सियासी और कौमी सलामती क़यादत में अचानक अहम रद्द-बदल किया गया है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने साबिक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़द्र को अपना सियासी मशीर मुकर्रर कर दिया है, जबकि तजुर्बाकार पासदाराने इनक़लाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। मुज्तबा खामनई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने ऐलानात में मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़द्र की खिदमत और तजुर्बे को सराहते हुए उन्हें सियासी मशीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। ज़ुल्क़द्र ने रवां बरस मार्च में अलल रिजानी की हलाकत के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का ओहदा संभाला था और उस दौरान उन्हें ईरान के सलामती के इदारों में सख्त गीर मौक़िफ़ रखने वाली अहम शख्सियात में शुमार किया जाता रहा। ज़ुल्क़द्र को सलामती काउंसिल की सरबराही से हटाकर बराह रास्त रहबर आला का सियासी मशीर मुकर्रर किए जाने को महज एक इंतजामी तब्दीली नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि इस इक़दाम के नतीजे में वो ईरान के अहम तरीन सियासी व तज़ीवराती फैसलों के मरकज़ यानी रहबर आला के दफ्तर के मजीद करीब आ गए हैं। दूसरी जानिब मोहसिन रज़ाई की तकर्री से सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पासदारान इनक़लाब से वाबस्ता एक इंतहाई तजुर्बाकार अस्करी शख्सियत की मौजूदगी बरकरार रहेगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एक फर्नीचर और सोफा साजी की फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी के नतीजे में कम से कम 16 बांग्लादेशी तारके वतन मजदूर जाँ बहक हो गए। बांग्लादेशी हुक्काम ने पीर के रोज वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि आग इतवार को रियाज के मूसा सनिया सनती इलाके में वाक़ा फैक्ट्री में लगी। वाक़े के बाद बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा ने सूरत हाल की निगरानी शुरू कर दी है, जबकि रियाज में मौजूद बांग्लादेशी सिफारत खाने के हुक्काम सऊदी हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि जाँ बहक मजदूरों की शिनाख्त और दीगर जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनकी मैयतें जल्द अज जल्द बांग्लादेश मुंतकिल की जा सकें। बांग्लादेश के तारिक वतन की बहबूद और समंदर पार रोजगार के वजीर आरिफुल हक चौधरी ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि जाँ बहक अफराद की मैयतें बिला ताखीर वतन वापस के लिए इंतजामात किए जाएं और मुतासरा खानदानों को हुकूमत की जानिब से जरूरी इमदाद और मुआवजा फराहम किया जाए। भारतीय रियासत आसाम में शदीद सैलाब की सूरत हाल पीर के रोज भी तशवीशनाक बनी रही, जहां मजीद 2 अफराद की जाने जाने के बाद रवां साल सैलाब से हलाकतों की मजमूई तादाद 100 तक पहुंच गई है, जबकि रियासत के 7 अजला में तकरीबन 1,37,500 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कई दरिया अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिसके बाद सैलाबी पानी के मजीद इलाकों में फैलने का खदशा बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोलाघाट और कार्पी आंगोक अजला में सैलाब के बाद एक शख्स की मौत वाक़ हुई, जिसके बाद रवां साल सैलाब से जाँ बहक होने वालों की तादाद 100 हो गई। हुक्काम के मुताबिक रियासत भर में इस वक्त 456 देहात ज़ेर-आब हैं, जबकि सैलाबी पानी के पास 11,09,333 हेक्टेयर ज़रई अराज़ी को नुकसान पहुंचा है।
मरकजी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को कौमी परचम से मुतल्लिक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा है कि कौमी परचम को जमीन पर फेंकने, रौंदने या तकरीबात के बाद लावारिस छोड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वज़ारत दाखिला ने पीर के रोज तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरी को जारी एक मुरासले में कहा कि कौमी परचम मुल्क के अवाम की उम्मीदों और उमंगों की अलामत है, इसलिए इसे हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ बुलंद मकाम हासिल होना चाहिए। वज़ारत ने कहा कि अहम कौमी, सकाफती और खेलों की तकरीबात के मौके पर अवाम की जानिब से कागज से बने कौमी परचम लहराने की इजाज़त है। ताहम तकरीबात इख्तिताम पजीर होने के बाद ऐसे परचमों को जमीन पर फेंकने या बेएहतियाती से छोड़ने के बजाय मुनासिब तरीक़ेकार से तलफ या महफूज किया जाना चाहिए। वज़ारत दाखिला के मुताबिक कौमी परचम के इस्तेमाल, नुमाइश और एहतराम से मुतल्लिक़ क़वानीन, रिवायात और ज़वाबित के बारे में अवाम के साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी इदारों और तंजीमों में भी अब तक खातिर ख्वाह बेदारी का फुक़दान पाया जाता है। वज़ारत ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर अवामी बेदारी मुहिम शुरू करें ताकि शहरियों को कौमी परचम के एहतराम और इससे मुतल्लिक़ ज़ाब्तों से आगाह किया जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के 580 नुमायां खिलाड़ियों और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क व खित्ते का नाम रोशन करने वाले एथलीट्स में मजमूई तौर पर 2.71 करोड़ रुपए के नकद इनामात तकसीम किए। ये नकद इनामात माली साल 2023-24 और 24-25 के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों के लिए मंजूर किए गए हैं। वज़ीर आला ने तकरीब के दौरान ज़ाती तौर पर 22 खिलाड़ियों को इनामात पेश किए, जबकि बाकी मुस्तहक़ खिलाड़ियों के अकाउंट्स में रकम बरह रास्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए मुंतकिल की गई। तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल्ला ने तमाम अवार्ड हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी मेहनत, लगन और मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से नकद इनामात की फराहमी जम्मू कश्मीर में खेलों और नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए मजीद इक़दामात की इब्तिदा है। अंजुमन नुसरतुल इस्लाम ने अपनी तालीमी काविश अबू ज़र एकेडमी के इश्तराक से इस्लामिया स्कूल श्रीनगर में तलबा के लिए एक पेशा वराना तर्ज का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और स्टूडेंट नॉलेज प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसका मकसद तलबा को अपनी इल्मी सलाहियतों का जायजा लेने के साथ साथ मुस्तकबिल के मुसाबकती इम्तिहानात के माहौल और तरीक़ेकार से इब्तिदाई तौर पर रोशनास कराना था। प्रोग्राम के तहत तलबा से मजमूई तौर पर 90 सवालात पर मुश्तमिल मारूज़ी तर्ज का इम्तिहान लिया गया, जिसमें अमूमी मालूमात, फ़हम इदराक, मंतकी इस्तदाल और तालीमी तैयारी समेत मुख्तलिफ पहलुओं को जांचने की कोशिश की गई। मुंतज़मीन के मुताबिक इस नवयत के टेस्ट तलबा को अपनी मौजूदा इल्मी इस्तेदाद का अंदाज़ा लगाने और उन शोबों की निशानदेही करने में मदद देते हैं जहां उन्हें मजीद मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत है। मुंतज़मीन ने कहा कि ये प्रोग्राम बिलखुसूस उन तलबा के लिए अहमियत का हामिल है जो मुस्तकबिल में नेट और दीगर पेशा वराना मुदाखला जाती मुसाबकती इम्तिहानात में शिरकत का इरादा रखते हैं। भारतीय फौज के वुलर बटालियन ने BWF SBI संजीवनी के इश्तराक से बांडीपुरा जिला के वत्रिना इलाके में एक रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें इलाके के सैकड़ों मकामी बाशिंदों ने शिरकत करके मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात से इस्तिफादा किया। तिब्बी कैंप में ख्वातीन, बुजुर्गों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां उन्हें मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात फराहम की गई। कैंप में कान, नाक और गले के माहिरीन और जनरल फिजिशियन ने मरीजों का मुआयना किया, जबकि ECG, खून के टेस्ट और दीगर बुनियादी तशख़ीसी सहूलियात भी दस्तियाब रहीं। डॉक्टरों की जानिब से तिब्बी मुआयने के बाद ज़रूरतमंद मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप के दौरान डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने मरीजों को बीमारों से मुत्तलिक ज़रूरी रहनुमाई फराहम करने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के हवाले से भी आगाह किया। मकामी बाशिंदों ने कैंप के इनेकाद पर भारतीय फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे तिब्बी कैंप दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों, बिलखुसूस ख्वातीन और बुजुर्गों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं, क्योंकि उन्हें मामूली तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए तवील मसाफत तय करने की जरूरत पड़ती है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद इलाके के लोगों को उनकी दहलीज के करीब बुनियादी और जरूरी तिब्बी सहूलियात फराहम करना और सेहत से मुतल्लिक बेदारी को फरोग देना था।
जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद रोज के दौरान वसी पैमाने पर बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि आज यानी 11 अगस्त को मौसमी सरगर्मी अरूज पर रहने की पेशगोई के दरमियान जम्मू डिवीजन के बाज़ इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और कश्मीर के कुछ अजला में मुख्तसर दौरानिए की तेज बारिश मुतवक्किया है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर की ताज़ा पेशगोई के मुताबिक 9 से 11 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के चंद मरहले मुतवक्किया हैं, ताहम 11 अगस्त को बारिश की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू डिवीजन के चंद मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है, जबकि कश्मीर डिवीजन के बाज़ अजला में मुख्तसर दौरानिए की शदीद बारिश के इम्कानात है। आज की रात एक और या 2 मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।